वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट कॉम्पिटिशन्स हब। तो देखिए हम लोग अलजेब्रा के वीडियो लेक्चर्स पर काम कर रहे हैं। तो देखिए मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करी हैं। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी थर्ड ईयर और फिफ्थ सेमेस्टर अलजेब्रा, जो कि क्या है हमारा रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी के जस्ट बाद मैं आपको नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो रेंज स्पेस और दूसरा रेंज स्पेस के बाद पढ़ेंगे नल स्पेस। और वो सब स्पेस भी होते हैं तो उनकी बात भी करेंगे। फिर दो चीज़ और होती है कि नल्टी टी कहलाता है और एक रैंक ऑफ टी। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग कि जो रेंज स्पेस होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, जो नल स्पेस होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद बाकी चैनल से कंपैरिजन में आपको कंटेंट मेरा बढ़िया लगे। हाँ, थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाती है, क्योंकि मैं मगर आप उसको अब आपके पास तो मोबाइल अपना है तो आप उसमें तो स्पीड बढ़ाकर या मतलब टाइम देकर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको बढ़िया कंटेंट के साथ प्रोवाइड हो सके। तो उसमें थोड़ा सा वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो उसको आप समझ लीजिए। बाकी अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है रेंज स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए आपको पहली बात हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तब उसके रेंज स्पेस की बात होगी। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होते हैं, दो वेक्टर स्पेस एक ही फील्ड पर। ठीक है, तो वही देखिए हमारा टी जो है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस v इनटू w। अगर आपने मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मेरे अलजेब्रा के लेक्चर्स की पहली वीडियो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने उसमें बताया, बहुत अच्छे से बताया, आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस v से w पर। देखिए मैंने फिगर से भी इसको समझाया कि ये हमारा वेक्टर स्पेस v है, ये वेक्टर स्पेस w है। तो टी जो है इट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v इनटू w। ठीक है, कैसी मैपिंग है, v इनटू w की मैपिंग है। ठीक है, तो दो चीज होती है v ऑन टू w और v इनटू w। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में होता है कि w के जितने भी मेंबर्स हैं वो v के किसी ना किसी मेंबर की इमेज जरूर हो। ठीक है, v w के सारे मेंबर्स v के किसी ना किसी एक एलिमेंट की इमेज जरूर हो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ ऊपर कुछ एलिमेंट्स और नीचे कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो v के एलिमेंट्स की इमेज नहीं होंगे। इसी वजह से ये जो मैपिंग यहाँ पर बन रही है वो इनटू मैपिंग है। या क्लास 12 में भी आपने पढ़ा होगा ऑन टू मैपिंग इनटू मैपिंग। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया है। इन केस अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको कमेंट में ही जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमने क्या बताया कि लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस v इनटू w ओवर द सेम फील्ड है। एक ही फील्ड पर है, दोनों दोनों f फील्ड पर हमारे वेक्टर स्पेस हैं। ठीक है, देन द रेंज ऑफ t, तो रेंज क्या कहलाती है t की, उसको हम लोग पहली बार नोट मतलब रिप्रेजेंट किससे करते हैं, rt से। rt का मतलब होता है रेंज ऑफ t। रेंज ऑफ t होती क्या है, इट इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा। ठीक है, ये क्या होती है, सेट होती है ऑफ ऑल वेक्टर्स बीटा इन w। w के अंदर कुछ बीटा वेक्टर्स होते हैं, उनका ये सम होती है, उनका सेट होती है। थोड़ी क्या होती है, rt जो है हमारा रेंज स्पेस ऑफ t। ये w के अंदर कुछ बीटा वेक्टर्स होते हैं, उनका ये क्या होता है, सेट होता है rt सच दैट। और कैसे होते हैं ये बीटा वेक्टर्स, क्या खासियत है बीटा वेक्टर्स की। ठीक है, तो वो ये है कि बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा। बीटा क्या है, अल्फा की इमेज है अंडर मैपिंग टी। ठीक है, और ये अल्फा क्या है, फॉर सम अल्फा इन बी। तो बी के कुछ अल्फास की कुछ अल्फा ऐसे हैं बी बी हमारे वेक्टर स्पेस में जिनकी टी इमेज है बीटा। अब इमेज वगैरह थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए फंक्शंस में, है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बीटा की क्या खासियत है, बीटा क्या मतलब बीटा क्या है, अल्फा की इमेज है अंडर फंक्शन या अंडर मैपिंग टी, अंडर लीनियर मैप टी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बताया कि टी दिया, टी हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस V से
वेक्टर स्पेस W पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दोनों सेम फील्ड पर वेक्टर स्पेस है। तो रेंज ऑफ T क्या होता है, उसको एकदम RT से डिनोट करते हैं। RT क्या होता है, W वाले वेक्टर स्पेस के कुछ बीटा वेक्टर्स का ये सेट होता है, और ये बीटा वेक्टर क्या होते हैं, V के कुछ अल्फा वेक्टर्स की इमेज होते हैं अंडर लीनियर मैप T। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। दूसरी चीज क्या है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट थ्योरी के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेंज ऑफ टी क्या होता है, रेंज ऑफ टी इज इमेज सेट ऑफ बी अंडर टी। ठीक है, तो रेंज ऑफ टी क्या होता है, रेंज ऑफ टी इज इमेज सेट ऑफ बी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, हमारा जो रेंज स्पेस है, तो देखिए रेंज ऑफ टी क्या है, इट इज इमेज सेट ऑफ V। ये वेक्टर स्पेस V जो है हमारा, ठीक है, उसका इमेज सेट होता है अंडर लीनियर मैप T। ठीक है, दैट इज, इसको हम और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, IMT से। दो तरह से रिप्रेजेंट होता है, रेंज ऑफ T बोलते हैं तो RT लिखा जाता है, और हम इसको इमेज सेट ऑफ V अंडर T भी बोलते हैं, इसके लिए इसका नोटेशन होता है IMT। ठीक है, अब मैथमेटिकली इसी डेफिनेशन को बताना तो हम कैसे बताएंगे कि RT क्या होता है। RT देखिए क्या होता है, W के कुछ बीटा वेक्टर्स का ये सेट होता है, तो उसको हम कैसे बताएंगे कि बीटा बिलोंग W। ठीक है, W के कुछ बीटा वेक्टर्स का ये क्या है, सेट है। ठीक है, और सच दैट, ये दो डॉट्स आपको पता होगा ना, सच दैट के लिए रखती है, सच दैट कि बीटा है क्या, बीटा इज द इमेज ऑफ अल्फा अंडर टी। ठीक है, तो बीटा क्या है, अल्फा की इमेज है अंडर लीनियर मैप टी, और फॉर सम अल्फा बिलोंग बी, जहाँ ये सब अल्फा किसको बिलोंग कर रहे हैं, बी को बिलोंग कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, जब कभी भी ऐसे लिखा जाता है RT बराबर बीटा बिलोंग W, तो कहीं ना कहीं RT जो है ये इसका सबसेट होता है। क्या होता है, सबसेट होता है। तो RT क्या है, W का सबसेट है। बाद में भी हम ये दिखाएंगे सिर्फ सबसेट नहीं है, ये सब स्पेस होता है W का। तो देखिए अगला थ्योरम मेरा इसी तरह है, क्या कि if VF एंड WF, अगर हमारा जो VF है वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड है, एंड WF इज द वेक्टर स्पेस W ओवर द फील्ड है, ये दो वेक्टर स्पेसेस हैं, और T क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W में, V इनटू W में। ठीक है, देन RT क्या होता है, ये बात याद रखिएगा कि मैपिंग कैसी है, इनटू मैपिंग है। ठीक है, तो मतलब W के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स रह जाएंगे जो V के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे, V W में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो V के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे। ठीक है, सो इट्स अ इनटू मैपिंग। T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V इनटू W में। देन RT जो होता है हमारा, ये जो RT है ये W का क्या होता है, सब स्पेस होता है। हमको यही प्रूव करना है कि RT इज द सब स्पेस ऑफ W। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। पहली बात, सब स्पेस कैसे, एक से एक कोई मतलब कोई एक सेट दूसरे का सब स्पेस कैसे बनता है, तो इसके लिए वेक्टर स्पेस में थ्योरम होता है। वेक्टर स्पेस का जो थ्योरम है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे हिसाब, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसको आप वीडियो को रोक के इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, देखिए ये सब आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, रिटर्न नोट्स, इन्हीं को एग्जाम में लिखाएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे अगर आप इस डेफिनेशन को ये सब देखते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड मटेरियल है। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आपको सब इसको मिटा के सब स्पेस की डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। तो देखिए सब स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, वेक्टर स्पेस में पढ़ाया जाता है सब स्पेस को। ठीक है, तो देखिए सब स्पेस क्या होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि W जो है, W जो है, ठीक है, W क्या है, W इज अ नॉन एम्प्टी। W क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, सबसेट है वेक्टर स्पेस V का ओवर द फील्ड है। ठीक है, ये हमको गिवन हो, ये हमको क्या है, गिवन हो कि W जो है ये नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस V का ओवर द फील्ड है। कैसा सबसेट है ये ध्यान दीजिए, कैसा सबसेट है ये, नॉन एम्प्टी सबसेट है। ये बात को गौर करिएगा, कैसा सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो पहली बात, सब स्पेस होने के लिए W को V का क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देन W जो है, W जो है इज अ सब स्पेस ऑफ, W जो है वो सब स्पेस होगा
बी एफ का इफ एंड ओनली इफ कब होगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग डब्ल्यू एंड सी बिलोंग एफ, ठीक है। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग डब्ल्यू एंड सी बिलोंग एफ, अगर सी अल्फा प्लस बीटा भी बिलोंग कर जाता है डब्ल्यू में, ठीक है, तब डब्ल्यू क्या होता है आपका, तब स्पेस होता है V का। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करें, W के दो वेक्टर्स लें और एक F का स्केलर ले लें C, ठीक है, और C अल्फा प्लस बीटा भी अगर W में बिलोंग कर जाता है तो आपका W जो है वो V का क्या कहलाता है, सब स्पेस कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, क्या करना है, W पहली बात तो नॉन एम्प्टी सबसेट हो V का, तब W जो है हमारा V का सब स्पेस कहलाएगा if एंड ओनली if अगर W के हम दो वेक्टर्स दें और F का एक स्केलर लें और एक लीनियर ये कॉम्बिनेशन बना दें C अल्फा प्लस बीटा, वो भी W का ही एलिमेंट बन जाए, तब W V का सब स्पेस कहलाता है। इसी ही लॉजिक को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमको दिखाना है कि RT जो है वो W का सब स्पेस है, तो पहले क्या होना चाहिए, RT को W का नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये तो कॉमन सी बात है, T जो है वो V के जीरो वेक्टर को W के जीरो वेक्टर पर मैप कराएगा, ठीक है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है वो एक मिनट में आपको बताता हूँ। तो देखिए आप ये बात याद रखिए कि टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये बात आप याद ही रख लीजिए, क्या याद कर लीजिए कि इफ टी इज एनी linear transformation, if T is any linear transformation then T जो है वो V के जीरो वेक्टर को W के जीरो वेक्टर पर मैप करता है, ठीक है। तो देखिए T जीरो वेक्टर ऑफ V पर ऑपरेट करके W के जीरो वेक्टर के इक्वल कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए जब अभी आपको मैंने बताया, ठीक है, कि T जब अल्फा पर ऑपरेट करता है यानी V के एलिमेंट पर, T जब V के एलिमेंट पर ऑपरेट करता है तो वो हमको बीटा देता है जो कि RT का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो T ने क्या किया, जीरो पर ऑपरेट किया और हमको एक और जीरो वेक्टर दिया जो कि W का होगा। T क्या करेगा, V के जीरो वेक्टर को W के जीरो वेक्टर पर मैप करेगा, ठीक है। और इस वजह से जो अभी मैंने आपको बताया था कि बीटा क्या होता है, बीटा होता है आपका टी अल्फा, ठीक है। बीटा क्या होता है, टी अल्फा। आरटी का मैं एक बार वापस से लिख देता हूँ कि आरटी इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा, इसकी मैं डेफिनेशन वापस से लिख देता हूँ एक मिनट कि जो हमारा आरटी होता है वो क्या होता है, बीटा बिलोंग डब्ल्यू सच दैट ये बीटा बराबर होता है टी अल्फा, ठीक है, फॉर सम अल्फा बिलोंग बी, फॉर सम अल्फा बिलोंग बी, ये होता है, ठीक है। तब देखिए टी ने जीरो पर ऑपरेट करके हमको जीरो दिया, ठीक है, तो ये जीरो किसको बिलोंग कर जाएगा, हमारे आरटी को बिलोंग कर जाएगा। तो मतलब कम से कम जीरो तो है ना आरटी में, तो आरटी नॉन एम्प्टी सबसेट है डब्ल्यू का। तो ये हमने दिखा दिया कि आरटी नॉन एम्प्टी सबसेट है डब्ल्यू का। अब हमको क्या करना है, अब हमको जैसे यहाँ पर हमने डब्ल्यू के दो वेक्टर दिए थे और एक स्केलर लिया था और दिखा दिया था सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करता है डब्ल्यू को। वैसे हमें यहाँ क्या आरटी के दो वेक्टर्स दिए, बीटा वन बीटा टू, so that beta 1 and beta 2 are any two vectors in RT, ठीक है। अब हम क्या करें, अच्छा देखिए मैंने यहाँ दो स्केलर्स लिए हैं, मतलब दो स्केलर्स नहीं लिए। देखिए अगर हम ये बोल रहे हैं कि बीटा 1 बीटा 2 RT के दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बीटा RT को बिलोंग कर रहा है तो फिर बीटा टी अल्फा के बराबर है। तो वैसे अगर बीटा 1 RT को बिलोंग करेगा तो यहाँ पर हमको B में कोई अल्फा 1 मिलेगा सच दैट कि बीटा 1 टी अल्फा 1 के बराबर होगा, ठीक है। वैसे ही बीटा 2 के लिए, बीटा 2 अगर हमारा यहाँ RT में होगा तो B में यहाँ पर अल्फा 2 होगा सच दैट कि बीटा 2 टी अल्फा 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दो वेक्टर्स आपने लिए हैं RT के और बाय द डेफिनेशन ऑफ RT, बाय द डेफिनेशन ऑफ RT हमने ये बताया कि बीटा 1 के लिए B में अल्फा 1 है सच दैट कि बीटा 1 टी अल्फा 1 के बराबर है और बीटा 2 जो RT में है उसके लिए B में एक अल्फा 2 है सच दैट कि बीटा 2 टी अल्फा 2 के बराबर है। अब देखिए ये तो बाय डेफिनेशन ऑफ RT हुई बात, पर अभी जो मैं बोल रहा था ये बोल रहा था कि जैसे W को हमको B का सब स्पेस दिखाना होता है तो हम W के दो वेक्टर्स लेते हैं और फील्ड में हमारे पास एक स्केलर होता है सच दैट कि C अल्फा प्लस बीटा भी W में होता है। तो वैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, फील्ड का एक स्केलर ले ले रहे हैं,
बीटा 1 बीटा 2 दो वेक्टर्स तो हैं यहाँ पे फील्ड में हम एक स्केलर c ले रहे हैं सच दैट कि अब हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि c बीटा 1 प्लस बीटा 2 सिमिलर टू दिस हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि c बीटा 1 प्लस बीटा 2 जो है वो बिलोंग करना चाहिए किसको RT को तब RT W का सब स्पेस होगा ठीक है बिल्कुल इसी की नकल में तो हमने क्या किया c बीटा 1 प्लस बीटा 2 को चेक करने लगे तो देखिए बीटा 1 किसके बराबर है t अल्फा 1 के तो यहाँ देखिए c लिखेंगे और बीटा 1 की जगह t अल्फा 1 प्लस बीटा 2 की जगह क्या लिख देंगे t अल्फा 2 तो बीटा 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया t अल्फा 2 अब क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है देखिए ऐसे होता है कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये लिखा होता है t c बीटा 1 प्लस बीटा 2 अगर t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये चीज होती है कि t c बीटा 1 प्लस बीटा 2 क्या बनता है c p अच्छा यहाँ पे अल्फा है ना तो अल्फा के स्टाइल में बताता हूँ आपको अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ठीक है तो अगर हमारे पास ऐसे लिखा होता है कि टी सी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 तो अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये क्या बन जाता है सी टी अल्फा 1 प्लस टी अल्फा 2 ठीक है ये बन जाता है अगर आपने मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो देखी है पहले ही लेक्चर था अलजेब्रा में तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है बहरहाल बता तो दिया ही है तो देखिए सी टी अल्फा 1 प्लस टी अल्फा 2 जो है उसको हम वापस ये लिख सकते हैं ना टी सी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 तो देखिए ये तो हमारे पास लिखा ही हुआ है टी सी टी अल्फा 1 प्लस टी अल्फा 2 ये देखिए ये किसके बराबर है टी सी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के तो मैंने वही लिख दिया टी सी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्यों क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिखा है ठीक है तो इतनी बात हो गई अब आगे समझिए v हमारा क्या है v हमारा क्या है वेक्टर स्पेस है ठीक है तो वेक्टर स्पेस में क्या होता है कि और अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है ये v के एलिमेंट्स हैं ठीक है देखिए यहाँ लिखा था ना कि अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है v के एलिमेंट्स हैं तो v हमारा वेक्टर स्पेस है अल्फा 1 अल्फा 2 v के एलिमेंट्स हैं c किसका एलिमेंट है तो c हमारा f का एलिमेंट है स्केलर है ना तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस अल्फा 1 अल्फा 2 अगर v को बिलोंग कर रहा है ठीक है तो सिंपल सी बात है c अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 भी v को बिलोंग करेगा क्यों क्योंकि आपके वेक्टर स्पेस के पास दो प्रॉपर्टी होती हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन की तो देखिए c अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ठीक है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद ये c अल्फा 1 हमको मिलता है वो भी एक वेक्टर होता है ठीक है देखिए c जब अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ क्योंकि v के पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है और c अल्फा 1 जो बना वो खुद एक वेक्टर है ठीक है तो c अल्फा 1 एक वेक्टर है वो अल्फा 2 वेक्टर के साथ जुड़ रहा है तो वो क्या हुआ वेक्टर एडिशन के थ्रू जुड़ेगा वो भी v का एक ऑपरेशन है तो c अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो आपको मिल रहा है वो v का एलिमेंट है ठीक है अब देखिए t ऑपरेट हो रहा है किस पर c अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 पर c अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसका एलिमेंट है b का ठीक है तो आपका क्या हो रहा है t ऑपरेट हो रहा है b के एलिमेंट पे c अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 b का एलिमेंट है t ऑपरेट हो रहा है b के एलिमेंट पर अभी आपने पढ़ा कि अल्फा अगर b का एलिमेंट होता है t अगर b के एलिमेंट पर ऑपरेट करके आपको बीटा देता है तो वो rt को बिलोंग करता है ठीक है तो वही यहाँ पर हो रहा है t b के एलिमेंट पर ऑपरेट हो रहा है और हमको दे क्या रहा है c अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसके बराबर है c बीटा 1 प्लस बीटा 2 के तो वही यहाँ लिखा हमने कि t c अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 c बीटा 1 प्लस बीटा 2 के बराबर है तो t जब c अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 पर ऑपरेट कर रहा है यानी t b के एलिमेंट पर ऑपरेट कर रहा है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ rt t अगर b के एलिमेंट पर ऑपरेट करके आपको कुछ देता है तो वो rt को बिलोंग करता है तब ये बीटा किसको बिलोंग करता है ये बीटा उस समय rt को बिलोंग कर रहा होता है ना तो वैसे यहाँ पर भी टी बी के एलिमेंट पर ऑपरेट करके आपको जो एलिमेंट देगा वो एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा आरटी को तो देखिए मैंने अभी आपसे यही कहा था कि हमको आरटी के दो वेक्टर्स देने हैं बीटा 1 बीटा 2 आरटी के हमने दो वेक्टर्स दिए बीटा 1 बीटा 2 और फील्ड का एक एलिमेंट दिया सी और हमको सी बीटा 1 प्लस बीटा 2 आरटी में मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आरटी क्या है सब स्पेस है वी का तो देखिए इसके आगे की बात जो है इसके आगे की जो बात है वो मैं आपके लिए यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ ठीक है इसके आगे का जो थ्योरम का पार्ट है वो मैं आपके लिए यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ठीक है तो बाकी बातें मैंने जो समझाने के लिए लिखी उनको मैं मिटा देता हूँ ठीक है और आपके लिए आगे के बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसके आगे आप क्या लिखेंगे अपने आंसर में इसके आगे आप क्या लिखेंगे
तो इसके आगे आप ये लिखेंगे कि सो आर टी इज ये सब स्पेस हो गया ना डब्ल्यू का, इज अ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू, खत्म। ठीक है, इतना ही लिखना है इसके आगे, सो आर टी इज अ सब स्पेस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, और इसको कहा क्या जाता है, वो भी लिख लीजिए, कहा क्या जाता है, कॉल्ड दी रेंज स्पेस ऑफ टी। क्या कहलाता है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का रेंज स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए अगली चीज हमारे लिए क्या है, रैंक ऑफ टी। ठीक है, तो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो मान लीजिए टी हमारा, इसके लिए हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पैटर्न होना चाहिए। तो मान लेते हैं टी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे डिफाइन होता है। तो ये डिफाइन हो रहा है वेक्टर स्पेस Vf से वेक्टर इनटू वेक्टर स्पेस Wf। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन हुक लाइन है वो ये है कि आपका जो पहला वाला वेक्टर स्पेस है, जो डोमेन है, जो कि हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डोमेन है, वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। अगर ये लाइन आप इसकी डेफिनेशन में खा जाते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर ये गलत हो जाती है डेफिनेशन। बहुत बच्चे इसको ध्यान नहीं रखते हैं, और जब रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिखते हैं तो ये वाली लाइन लिखना भूल जाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो टी अगर हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस Vf इनटू वेक्टर स्पेस Wf विद Vs फाइनाइट डायमेंशनल। V क्या है आपका, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है आपका, उसका डोमेन है। क्योंकि T आपका कैसे डिफाइन होगा, T आपका इस तरह से डिफाइन हो रहा है ना, T डिफाइन हो रहा है V से W पर। तो ये जो डोमेन है आपका, वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट डायमेंशनल, मतलब उसकी बेसिस V की जो बेसिस है, हमारा जो कैपिटल V वेक्टर स्पेस है, उसकी जो बेसिस है उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो रैंक ऑफ टी जो है, टी की जो रैंक है वो किससे डिनोट होती है, दो तरह से डिनोट होती है। कुछ जगहों पर स्मॉल आर टी से, और कुछ जगहों पर रो टी से। किससे, कुछ जगहों पर स्मॉल आर फिर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में टी लिखते हैं, और कुछ जगहों पर आपको देखने को मिल जाएगा कि रो लिखते हैं फिर पैरेंथेसिस में कैपिटल टी लिखते हैं। कैपिटल टी मतलब जो भी आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपना लिया, यहाँ हमने कैपिटल टी लिया है तो हम यहाँ टी लिख रहे हैं, आप कुछ और लेते हैं तो यहाँ कुछ और लिखेंगे। ठीक है, तो रैंक ऑफ हमारा जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की जो रैंक है, क्योंकि मैंने टी लिया है इसलिए मैं बार बार टी लिख रहा हूँ। द रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिनोटेड बाय RT और OT इज द डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी। ये क्या होती है, टी की रेंज का, रेंज स्पेस जो है टी का, उसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका RT की तो था रेंज स्पेस, RT के हमारा, RT जो है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेंज स्पेस ऑफ टी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेंज स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, तो रेंज स्पेस है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का, उसकी जो डायमेंशन होती है वही हमारी क्या कहलाती है, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। बस इतना ही पूछते हैं इससे। तो देखिए अभी अगला मैंने आपको बताया था ना कि रेंज स्पेस के बाद जो दूसरी स्पेस होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो नल स्पेस होता है। तो नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस ये होता है, पहले मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ फिर यहाँ पे आते हैं। हमारे पास देखिए दो वेक्टर स्पेस है V और W, दोनों एक ही फील्ड पर है, दोनों किस पर, एक ही फील्ड पर है, F फील्ड पर। ठीक है, तो हमारा और T क्या है, V से W पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लेट T बी a linear transformation from vector space Vf into vector space Wf। ठीक है, ये भी इनटू मैपिंग है। इनटू मैपिंग क्या होती है तो मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, तो हमारा जो टी है वो v से w पर हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और v और w दोनों वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड f। ठीक है, तो टी का जो नल स्पेस होता है, टी का जो नल स्पेस होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एनटी से। देखिए मैंने यहाँ v के अंदर बना रखा है एनटी। एनटी से हम लोग नल स्पेस ऑफ टी को रिप्रेजेंट करते हैं। नल स्पेस ऑफ टी का मतलब इसलिए है क्योंकि हमने हेडिंग डाली है नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटल टी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय नल स्पेस ऑफ टी। इसको लिखा कैसे जाता है, एन टी, इसका नोटेशन होता है एन टी। ठीक है, एन टी होता क्या है, एन टी एक्चुअली v के उन वेक्टर्स का सेट होता है। ध्यान दीजिएगा, एन टी क्या होता है, हमारे v वाले वेक्टर स्पेस के उन वेक्टर्स का सेट होता है, उन सभी वेक्टर्स का सेट होता है जिनको t क्या करता है, w के जीरो वेक्टर पर मैप कर देता है। ठीक है, तो एन टी क्या है, एन टी v के उन सभी वेक्टर्स का सेट होता है जिनको हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t w के जीरो वेक्टर पर मैप कर देता है। ठीक है,
तो मैंने भी बताया कि एनटी इज द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स अल्फा एंड बी सच दैट कि टी अल्फा किसके बराबर हो जाता है, जीरो वेक्टर के, जहाँ ये जीरो वेक्टर किसका होता है, डब्ल्यू का। ये 9 बस में वेक्टर दिखाने की रिप्रेजेंटेशन है। 10 हमारा मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो कैसे, मतलब सेट के फॉर्म में लिखें तो सेट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, एनटी इज इक्वल्स टू अल्फा बिलोंग बी। मतलब ये क्या है कि ये बी के वेक्टर्स का सेट है एनटी, ठीक है। सच दैट, ये दो डॉट सच दैट के लिए होती है, सच दैट कि टी क्या करता है, बी के उन वेक्टर्स को जो एनटी में बिलोंग कर रहे हैं, बी के वो वेक्टर्स जो एनटी में बिलोंग कर रहे हैं उनको टी क्या करता है, डब्ल्यू के जीरो वेक्टर पर मैप करा देता है। तो देखिए अभी मैंने आपको ये बताया था कि अगर एनटी अगर ये एनटी बराबर लिखा है कि ये बी के वेक्टर्स का सेट है, तो इसका मतलब एनटी कहीं ना कहीं बी का क्या है, सबसेट है, जिसको अभी हम दिखाएंगे कि सबसेट नहीं बी का सब स्पेस होता है, ठीक है। तो चलिए पहले आगे की बात बताता हूँ आपको कि अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी को क्या मान लेते हैं कि वो बी से डब्ल्यू पर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। आपको ये पता होना चाहिए कि होमोमॉर्फिज्म एक ऐसी मैपिंग होती है जो जैसे आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा कि अगर फाई हमारी, ध्यान दीजिएगा, अगर फाई हमारी ग्रुप जी से जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो अगर इसमें एक चीज हो जाती है क्या, होमोमॉर्फिज्म है, तो यहाँ पे एक बात आती है कर्नल ऑफ फाई, क्या होता है, कर्नल ऑफ फाई। तो कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, कर्नल ऑफ फाई एक्चुअली जी के उन एलिमेंट्स का सेट होता है जिनको, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, इट इज एक्चुअली एक्स बिलोंग जी सच दैट कि फाई ऑफ एक्स क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था, ठीक है। जहाँ पे ये जीरो जो है, ये जीरो जो है ये किसको बिलोंग करता है, ये आपके जी डैश को बिलोंग करता है, ठीक है। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे भी बता रहे हैं कि अगर हमारा फाई जो है ये ग्रुप जी से, अगर ग्रुप जी में ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ये क्या है, फाई जो हमारा है ये होमोमॉर्फिज्म है जी इंटू जी डैश, ठीक है। तो g इंटू जी डैश में फाई हमारा होमोमॉर्फिज्म अगर होता है तो कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, ये सेट होता है g के उन सभी एलिमेंट्स का जिनको फाई क्या करता है, जिन एलिमेंट्स को g डैश की आइडेंटिटी पर मैप करा देता है, क्या करता है, g डैश की आइडेंटिटी पर मैप करा देता है, ठीक है। आप पता होगा ना कि ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो ये जीरो क्या होती है, जीरो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ इट इज द आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी डैश, ठीक है। बिल्कुल उसी की नकल में आप देखिए, ये कर्नल फाई को इससे कंपेयर कराइए, एंटी से, कर्नल फाई को एंटी से कंपेयर कराएं, तो हमको यहाँ पर भी वही दिख रहा है कि जो काम कर्नल फाई कर रहा है ग्रुप में, वही काम यहाँ पर एंटी कर रहा है हमारे वेक्टर स्पेस में, ठीक है। तो अगर हम अपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को क्या मान लें, वेक्टर, देखिए जब फाई होमोमॉर्फिज्म था तभी कर्नल फाई मिल पाया, जब फाई होमोमॉर्फिज्म होता है जी इंटू जी डैश में तब हमको कर्नल फाई मिलता है। तो वैसे हमारा जो ये टी बी से डब्ल्यू में डिफाइन हो रहा है, जो टी हमारा बी इंटू डब्ल्यू में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अगर क्या हो जाए, ये हो जाए वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म हो जाए बी इंटू डब्ल्यू में, तो हमारा जो ये एनटी है नल स्पेस ऑफ टी, वो क्या कहलाता है, कर्नल ऑफ टी, ठीक है। तो जब ग्रुप में फाई हमारा होमोमॉर्फिज्म होता है तो हमको कर्नल फाई मिलता है। वैसे जब हमारा वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी बी से डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की तरह वर्क करता है, तो एनटी हमारा क्या कहलाता है, कर्नल ऑफ टी। तो देखिए जैसे हम लोगों ने रेंज स्पेस में एक थ्योरम किया था कि रेंज स्पेस W का सब स्पेस होता है, वैसे यहाँ पर हम करने वाले हैं कि हमारा जो नल स्पेस होता है वो B का सब स्पेस होता है, हमारे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का जो डोमेन होता है B, उसका सब स्पेस होता है। तो कैसे इसको, इसका थ्योरम की स्टेटमेंट ही होती है कि अगर BF और WF दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड F एंड T जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है B into W, देन आपका जो कर्नल ऑफ टी होता है, कर्नल ऑफ टी को ही हम लोग नल स्पेस ऑफ टी भी बोलते हैं, जब टी हमारा वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म होता है ना। तो ये कर्नल ऑफ टी और नल स्पेस ऑफ टी हमारा जो है एनटी, एनटी जो है ये क्या कहलाता है, ये होता है सब स्पेस ऑफ बी, ठीक है। तो इसको हम लोग देखिए कैसे प्रूव करेंगे। मैंने अभी आपको इसको इसके पहले जो एक प्रूफ बताया था उसमें आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर स्पेस होते हैं W और V, ठीक है, V और W, अगर VF और WF ये दो अगर वेक्टर स्पेस, मतलब W तो सबसेट है, W क्या है, पहली बात,
अगर आपको दिखाना है कि W सब स्पेस है V का ओवर द सेम फील्ड है, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहला स्टेप ये होता है कि दिखाइए कि W इज नॉन एम्प्टी। क्या दिखाना होता है कि W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। ठीक है, क्या दिखाना होता है, W इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। तो देखिए वो पहले हमने किया है, हमको दिखाना है कि NT इज सब स्पेस ऑफ V, तो उसके लिए हम दिखाएंगे कि NT इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, अच्छा NT की डेफिनेशन को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपके लिए NT की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि NT होता है अल्फा बिलोंग V सच दैट T अल्फा इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर जो कि बिलोंग करता है W को। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो T जीरो को जीरो पर ही मैप करता है। जीरो को जीरो पर मैप करने का मतलब है कि ये V के जीरो वेक्टर को W के जीरो वेक्टर पर मैप करता है। ठीक है, और अगर T किसी एलिमेंट को T V के किसी एलिमेंट को अगर W के जीरो वेक्टर पर मैप करता है तो फिर वो अल्फा किसको बिलोंग कर जाता है, NT को। तो वो अल्फा किसको बिलोंग कर जाता है, NT को। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि जो हमारा T है वो V के जीरो वेक्टर को W के जीरो वेक्टर पर मैप करा रहा है। तो ये वाला जो जीरो वेक्टर है V का, किसका, हमारा वेक्टर स्पेस V का जो जीरो वेक्टर है वो किसको बिलोंग कर जाएगा, NT को, बाय द डेफिनेशन ऑफ नल स्पेस ऑफ T। तो NT के पास कम से कम ये जीरो एलिमेंट तो है ना, जीरो वेक्टर तो है। तो NT के पास एक ये V का जीरो वेक्टर है, इसी वजह से हमारा NT जो है वो V का नॉन एम्प्टी सबसेट है, खाली नहीं है पूरी तरह, कम से कम इसके पास ये जीरो वेक्टर है। अच्छा, एक स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा ये होता है कि W जो है इज अ सब स्पेस ऑफ V। ठीक है, W जो है सब स्पेस होता है V का एक एंड ओनली इफ कब होता है, जब हम अल्फा और बीटा दो वेक्टर लेते हैं W में और एक स्केलर C लेते हैं फील्ड का। ठीक है, एंड हमारा जो C अल्फा प्लस बीटा है वो भी किसको बिलोंग कर जाता है, W को। ठीक है, क्या करते हैं हम W के दो वेक्टर्स लेते हैं अल्फा और बीटा और फील्ड F से एक स्केलर लेते हैं और C अल्फा प्लस बीटा भी अगर W को बिलोंग कर जाता है तो W V का सब स्पेस होता है। ठीक है, तो उसी के हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दो वेक्टर ले रहे हैं एनटी में। अब एनटी में हमने अल्फा बीटा दो वेक्टर लिए, अगर अल्फा अल्फा अगर एनटी को बिलोंग करता है तो टी अल्फा जीरो वेक्टर हो जाता है बाय डेफिनेशन ऑफ एनटी। तो अल्फा अगर एनटी को बिलोंग कर रहा है तो टी अल्फा जीरो वेक्टर होगा, ये नल स्पेस ऑफ टी की डेफिनेशन से हम बोल रहे हैं। वैसे ही अगर बीटा एनटी को बिलोंग करता है तो टी बीटा भी जीरो वेक्टर के बराबर होगा बाय डेफिनेशन ऑफ एनटी। ये तो एनटी की डेफिनेशन हो गया था, हमने अल्फा बीटा दो वेक्टर एनटी में लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फील्ड एफ में एक स्केलर ले लेते हैं, तो सी बिलोंग कर रहा है एफ को। अच्छा, वी तो वेक्टर स्पेस है ना, अल्फा बीटा, देखिए आपने अभी बोला कि एनटी सबसेट है वी का, तो जो एनटी के मेंबर्स होंगे वो वी के अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा अगर एनटी को बिलोंग कर रहे हैं, एनटी सबसेट है वी का, तो अल्फा बीटा वी को भी बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, फील्ड का ये स्केलर सी जो है, क्योंकि वी हमारा फील्ड एफ पर ही वेक्टर स्पेस है तो सी भी उसको मिल सकता है वी को हमारे। ठीक है, तो अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्फा बीटा हमारा किस में है, वी में है। ठीक है, मान लीजिए हमारा वेक्टर स्पेस वी है, ये हमारा वेक्टर स्पेस वी है ओवर द फील्ड है। ठीक है, तो इसके पास देखिए, इसके पास दो तो वेक्टर हैं ही पहले से, एक है अल्फा एक है बीटा। वेक्टर स्पेस में क्या हो जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो फील्ड एफ का ये जो स्केलर सी है ये अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा, सी अल्फा बनाएगा, वो हमारा किस में आ जाएगा, वी में ही आ जाएगा। क्योंकि वी के पास क्या होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी वी के किसी भी वेक्टर अल्फा को फील्ड के किसी भी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से होता है, ऑपरेशन से होता है, सी अल्फा भी वी का ही एलिमेंट होता है। फिर इसमें वेक्टर स्पेस में एक और ऑपरेशन होता है वेक्टर एडिशन का। कौन सा होता है, वेक्टर एडिशन का। तो देखिए सी अल्फा भी एक वेक्टर है, बीटा भी एक वेक्टर है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, बन जाएगा सी अल्फा, थोड़ा यहाँ बाहर लिख के आ जा रहा है, सी अल्फा प्लस बीटा। तो ये वेक्टर भी हमारा ये भी हमारा वेक्टर होगा किसका, वेक्टर स्पेस का। सी अल्फा प्लस बीटा भी हमारा किसमें होगा, बी में होगा, बाय द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि अगर हम सी एफ में लेते हैं तो सी अल्फा प्लस बीटा बी को बिलोंग कर जाता है। अब बी के एनटी का एलिमेंट कब मिलता है, जब बी के एलिमेंट पर हम टी को ऑपरेट कराते हैं। ठीक है,
और वो जीरो वेक्टर मिल जाता है। तो हमने क्या किया, हमने चेक करना चाहते हैं क्या ये सी, हमको यही तो अल्टीमेटली दिखाना है। हमने क्या कहा कि डब्ल्यू जो है वो वी का सब स्पेस कब होता है, जब इसके दो वेक्टर ले और फील्ड का एक स्केलर सी ले ले, सी अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में आ जाए। ठीक है, तो अगर हमने अल्फा बीटा एनटी में लिया और सी अल्फा प्लस बीटा भी एनटी में आ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनटी बी का सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो सी अल्फा प्लस बीटा का हमने क्या किया, टी को ऑपरेट किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से क्या होता है कि टी सी अल्फा प्लस बीटा बन जाता है सी टी अल्फा प्लस टी बीटा। ठीक है, तो देखिए टी सी अल्फा प्लस बीटा क्या है, सी टी अल्फा प्लस टी बीटा। अब यहाँ क्या करिए, टी अल्फा की वैल्यू रख दीजिए जीरो वेक्टर, तो सी किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जीरो वेक्टर के साथ। टी बीटा भी जीरो वेक्टर है, तो यहाँ पर भी जीरो वेक्टर, तो कुल मिला के आपका जीरो वेक्टर आया किसका, जीरो वेक्टर किसका, डब्ल्यू का है। ठीक है, तो देखिए टी ने बी के वेक्टर पर ऑपरेट किया, सी अल्फा प्लस बीटा किसका एलिमेंट था, सी अल्फा प्लस बीटा बी का एलिमेंट था। तो टी ने बी के एलिमेंट पर ऑपरेट करके हमको डब्ल्यू का जीरो वेक्टर दे दिया। तो देखिए एनएटी के डेफिनेशन के अनुसार काम हुआ है, तो सी अल्फा प्लस बीटा जो हमारा वो भी एनएटी का मेंबर हो जाएगा। तो देखिए ये डेफिनेशन यहाँ पर लागू हो रही है कि अल्फा बीटा में एनटी का एलिमेंट है, दो वेक्टर दिए, फील्ड का एक स्केलर दिया और सी अल्फा प्लस बीटा एनटी को बिलोंग कर गया, तो एनटी क्या है, बी का हमारा सब स्पेस है। देखिए अभी लास्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में, वो है नलिटी ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिल्कुल जैसे रैंक का बताया था वैसे ही नलिटी भी होता है। हमारे पास यहाँ दो वेक्टर स्पेस है वी एफ और डब्ल्यू एफ, दोनों सेम फील्ड पर है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से डब्ल्यू पर। ठीक है, बस यहाँ एक कंडीशन आपको याद रखनी होती है कि वी आपका कैसा होना चाहिए, जो है फाइनाइट डायमेंशनल। मतलब कहने का है कि अगर टी आपका वी से डब्ल्यू पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये जो v होता है ये t का डोमेन होता है, ये फाइनाइट डायमेंशनल होना चाहिए। ठीक है, तो नलिटी ऑफ t डिनोट किससे होता है, दो से होता है। कुछ जगहों पर nt लिखते हैं n और पैरेंथेसिस में t, और यहाँ पे न्यू t लिख देते हैं। ठीक है, तो दो नोटेशन है इसके लिए। होता क्या है वो बताता हूँ आपको। हमारा जो ये नलिटी है nt और न्यू t, ये बराबर होता है किसके, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ t। ठीक है, किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ टी। नल स्पेस ऑफ टी को हम एनटी से बताते हैं। एनटी क्या है, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो उसकी जो डायमेंशन होती है वही हमारी क्या होती है, वही हमारी नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कहलाता है। ठीक है, तो डायमेंशन तो आप समझते हैं ना कि इसके बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी रैंक नलिटी थ्योरम विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम फॉर बीएससी फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, तो उसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू।